ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 अप्रैल 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संपूर्ण निश्चय किसको कहेंगे? बाप को दिल में रख कहेंगे कि बाबा, इस बात में भी कल्याण ही होगा। पेपर को देख करके हिलेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा, अच्छा, और बताओ, सब ठीक है ना? सभी बच्चे खुश हैं? अच्छा, सभी बच्चों को मीठे प्यारे बाबा का याद प्यार। और सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बाबा का मैसेज कब आएगा, बाबा कब बुलाएगा। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा इधर योग करने का टाइम नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता। तो अब बाबा ने योग करने का, पुरुषार्थ करने का टाइम दे दिया। सभी बच्चे सेवा भी करें बैठे बैठे और पुरुषार्थ भी करें, याद की यात्रा में भी रहें। 8 घंटे याद की यात्रा में मतलब क्या? चलते फिरते बाप की याद में रहना, यह 8 घंटे याद करना होता है। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। प्यारे प्यारे बच्चों को, बच्चे, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। एक एक चीज़, जो भी एक एक चीज़ ड्रामा में शूट हो रही है, वो भी कल्याणकारी है। क्योंकि ड्रामा का रचयिता कौन? मेरा बाबा, मीठा बाबा। कौन है ड्रामा का रचयिता? शिव बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाप पर संपूर्ण निश्चय, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय। जब बाप पर निश्चय होगा, तब ड्रामा पर भी निश्चय होगा। बाप के सब बच्चे हैं, हिलना नहीं कहेंगे, परीक्षा। बाप चाहते हैं हर एक बच्चे पेपर में पास होके दिखावें। परीक्षा तो आएगी, आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है। बाप ने पहले ही कहा था, जब पहले बच्चे बाबा से मिलने आते थे, मन में क्या सोचते थे? कहीं हम गलत जगह तो नहीं फंस गए हैं? बाबा, कहीं हम श्रीमत के विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं? कहीं हम कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं? तो उन बच्चों को बाबा ने क्या कहा? जाओ फिर देख के आओ। जहाँ जहाँ जो भी कहते हैं, बाबा आते हैं, जाओ देख कर आओ। क्या लगा पड़ा है? तो बाप कहते हैं, बच्चों, बाप मिल गया। बच्चे उलझ जाते हैं बाप को पहचानने में। बाप कैसा है, क्या करता है? बाप बाप है। बाप इतना प्यारा है, इतना मीठा है। तो ये बाप है, शिव बाप है। बाप की स्थिति एक रस है। बाप को कोई बैठकर गाली भी देगा तो भी कुछ नहीं कहेगा, हंसेगा तो भी कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि बाप कौन है? प्यार का सागर है, शांति का सागर है। इसलिए हम बच्चे भी बाप जैसे बने, बाप समान बने। ठीक है? सभी बच्चों को बाप यही कहेंगे ना, बच्चे हिलना नहीं। पेपर क्या है? पेपर कुछ नहीं है। अब तो बाप सभी बच्चों को क्या कर रहे हैं? बैठ करके तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। तो तैयार बच्चे हो रहे हैं। तो सभी बच्चों को बाप का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और बाप कहते हैं, बच्चे, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना क्या बनेंगे? उतना बाप बच्चों के पास रहेगा। बाबा कोई भी पेपर में साथ रहेगा, हिलने नहीं देगा। संपूर्ण निश्चय। संपूर्ण निश्चय किसको कहेंगे? संपूर्ण निश्चय मतलब क्या? मेरे दिल में बाबा है। पेपर को देख करके हिलना नहीं। बाबा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। हर बात में क्या है? कल्याण है।
बाबा भी क्या है? कल्याणकारी। ड्रामा भी कल्याणकारी। ठीक है बच्चों? बच्चों और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने कहा बाबा इतनी सारी गालियाँ जो वो लोग देते हैं, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे इसमें भी कल्याण है। अब जो जिसके पास जो होगा वही देगा। अच्छा एक बताओ, आप बच्चों के पास आपकी दुकान में क्या रखा है बताओ? हीरे। तो आप क्या देंगे? अगर दूसरे की दुकान में जाकर के देखेंगे कि उसने कचरा रखा है, तो क्या देगा निकाल के? तो जिसकी दुकान में जो रखा है वो वही देगा। क्या बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात है? क्योंकि उसने अपनी दुकान में वही रखा है तो वो देगा भी वही। बाप क्या है? रत्नाकर, रतन देने वाली। तो ये चीज़ में भी हिलना नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाप ने अपने बाबा ने इतनी गालियाँ खाई, देखो भाई सीधी सी वंडरफुल बात है। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अपन ने भी बड़ी गालियाँ खाई, बिना गाली के हार थोड़ी मिलेगा, भल देवे। ठीक है? ठीक है, टेंशन नहीं करना है। नो टेंशन, बस अटेंशन। अपनी दुकान में कुछ भी गलत ना मिले, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? ठीक है बच्चों? फिर किसी आत्मा ने पूछा कुछ पुरुषार्थ वर्तमान के लिए। तो बाबा ने कहा वर्तमान का पुरुषार्थ जो बाप ने कहा है, मुरली, विशेष अटेंशन। एक बारी नहीं, तीन तीन बारी पढ़ें। एक बार नहीं, 3 बारी पढ़ें। ध्यान से पढ़ें। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है तो पढ़ लेंगे, प्यार में पढ़ें। एक होता है काम चलाने के लिए मजबूरी, बाबा ने कहा है। एक होता है वाह मेरे को बाबा कितना प्यार करता है, मुझे भी बाबा से इतना ही प्यार है। मैं 3-3 बारी बाबा की चिट्ठी पढ़ता हूँ मेरे लिए। मेरे लिए ये सारी शिक्षाएं किसके लिए हैं? मेरे लिए। ये चिट्ठी किसको भेजी है बाबा ने? मुझे भेजी है। तो हर एक ये सोचे। कभी कभी मन में आता है अच्छा देखा इसके अंदर ये कमी है तो इसके लिए भेजी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके लिए भेजी है? मेरे लिए। मेरे बाबा ने परम धाम से चिट्ठी भेजी है। क्या भेजी है? तो रोज़ अपनी चिट्ठी को 3 बारी ज़रूर पढ़ें। सुने, पढ़ें। ठीक है बच्चों? मजबूरी वश नहीं। देखो मजबूरी वश मतलब प्यार भी मजबूरी में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्यार भी मजबूरी में। अगर प्यार से पढ़ते हैं तो मतलब हाँ प्यार भी सच्चा है। ठीक है बच्चों? यह है पुरुषार्थ। अब समय ये मुरली बस, और जितना भी है जो भी पढ़ना है और भी पढ़ना चाहते हैं तो भल पढ़ें सुने, लेकिन जो मुरली है वो 3 बारी तो ज़रूर पढ़ें। ठीक है? फिर किसी आत्मा ने पूछा अव्यक्त मुरली और साकार मुरली दोनों? तो बाबा ने कहा भल पढ़ सकते हैं। और विशेष बाप जानते तो हैं, पर हर एक बच्चे से विशेष प्यार भी है। कोशिश करें हर बच्चा किसी भी तरह के विकार में ना जाए। बच्चे सोचते हैं अब तो बाबा मिलन नहीं हो रहा है, घर में बैठे हैं क्या करें? बाबा देखता है तो उस चीज़ का अटेंशन रखें, पुरुषार्थ को तीव्र करें, बढ़ाएं, तो बुद्धि में कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? ये सभी बच्चों को मैसेज देना है। घर बैठे हैं, बाबा ने टाइम दिया है। ये वो समय था जब कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तो इसलिए बाबा बता रहे हैं बाबा ने टाइम दिया है, सबको पुरुषार्थ के लिए दिया है। घर बैठे बैठे मन में कोई ख्यालात ना चलें। अब सब कुछ बंद, दुनिया में फुल स्टॉप लग गया। अब अपनी बुद्धि में भी क्या लगा लेवे? फुल स्टॉप का बिंदी लगा लेवे। ठीक है बच्चे? ठीक है? अच्छा और कुछ पूछना है? पूछो, कुछ मन में है? बाप की तरफ से क्या बताएं? बाप कहेगा बच्चे तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ, है ना?
अब बाबा ने पहले भी बहुत बार इशारा दिया है कि बच्चे तैयार रहो। बच्चे सोचते हैं अभी तो बड़े हैं, 12-13 साल पड़े हैं, चादर ओढ़ के सो जाते हैं। अच्छा, किसी आत्मा ने पूछा, बाबा एक जैसे ड्रामा 5000 साल का है और ये कहते हैं जैसे क्रिश्चियन से 3000 साल पहले स्वर्ग था। अब वो उनके क्रिश्चियन के कैलेंडर के हिसाब से 2000 साल तो हो चुके, तो ये 5000 साल कैसे होता है? वो कभी गणित बराबर कहीं भी बैठता नहीं है। तो बाबा ने कहा, गणित बरोबर बैठेगा कैसे? गणित कैसे? उसमें कहा 3000 साल पहले क्या था? स्वर्ग था। और किसके हिसाब से 2000 हो गए? तो बच्चों ने कहा कैलेंडर के हिसाब से, उनका क्रिश्चियन का कैलेंडर हो गया 2000। तो 3000 पहले मतलब क्या? तो बच्चों ने कहा बाबा अभी तो 2012, 13, 2020 भी हो गया, तो ये कैलेंडर तो उनके हिसाब से बना हुआ है क्रिश्चियंस के। तो बाबा ने कहा बाप के कैलेंडर से देखे ना, उनके कैलेंडर से क्यों देखते हैं? उनके कैलेंडर में कुछ, ये तो इनका कैलेंडर कब बना? 100-200 साल में कैलेंडर बना। बाप के अनुसार कैलेंडर देखें, ठीक है। अब 2000 साल पहले थोड़ा बहुत ड्रामा होता है, पर बहुत कुछ तो 100 वर्ष में निपट जाएगा। बहुत कुछ, सब कुछ, बस स्वयंवर रहेगा। लेकिन स्वयंवर तक वो भी संगम युग में ही आएगा, ठीक है ना। फिर किसी आत्मा ने कहा इतना जल्दी हो जाएगा? बाबा जैसे 100 साल का संगम युग है, अब 2034 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप कितने वर्ष में स्वयंवर में बैठेंगे? स्वयंवर में कितने पर बैठेंगे? आजकल दुनिया में कितने वर्ष में शादी होती है बाबा कह रहे हैं? तो बच्चों ने कहा बाबा 21 साल 25 साल के अंदर हो जाती है। तो बाबा ने कहा हाँ, उधर 25 साल के ऊपर होगी। फिर किसी आत्मा ने कहा तो 100 साल के ऊपर ही हो गया फिर संगम युग। बाबा ने कहा भले, ये एक्यूरेट नहीं है। 100 साल से ऊपर एक्यूरेट मतलब क्या? जैसे दुनिया में भी देखो, महत्व ज़्यादा 1.25 महीने का होता है। किसका? फिर बाबा ने पूछा समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया? तो फिर बाबा ने रिपीट किया, महत्व ज़्यादा 1.25 महीने का होता है। आपको समझ आ रहा है तो इनको समझा देना, हर चीज़ में देखना, लेकिन 1.25 महीने में पूरा हो जाता है पूरा संगम युग। पर ऐसा नहीं है कि 1.25 महीने पड़े हैं तो सब बचे रहेंगे। दुनिया साफ मतलब क्या? 100 साल में मतलब ऐसा नहीं है कि स्वयंवर तक कौन बैठा रहेगा, कौन देखेगा? उनके लिए तो 100 साल के अंदर ही है ना, उनके लिए 100 साल में ही है। अब सतयुग आएगा तो धीरे धीरे से आता है, कलयुग आता है तो धीरे धीरे से आता है। अब द्वापर युग जब आता है तो क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि भाई एक साथ ही कलयुग आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे 3 हिस्सा सुख मिलता है और 1 हिस्सा दुख मिलता है। तो ये कितना अच्छा ड्रामा बाबा ने बनाया है कि आधा आधा सुख दुख नहीं है बच्चों के लिए, 3 हिस्सा सुख मिलता है और 1 हिस्सा दुख मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग भी धीरे 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 आएगा। अब मानो ये घर है, टूट गया, टूटता भी धीरे धीरे है, पर टूट बहुत जल्दी जाता है। लगाए 2-4 फटाफट टूट जाता है, लेकिन जब बनता है तो क्या लगता है? बनने में टाइम। अब पूरा नक्शा तो तैयार हो गया, 100 वर्ष के अंदर सब खाली हो जाएगा, तो इसको बनने में कितना समय लगेगा? स्वयंवर तक तो बन जाएगा और फिर उसके बाद उद्घाटन हो जाएगा ऐसे करके। अब एंट्री हो गई सतयुग में, क्या हो गई? फिर 1-1 से शुरू हो गया, समझ गए? तो बच्चों ने कहा हाँ, फिर बहुत कम लोग ही बचेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत कम, बहुत कम, सब ऊपर बैठेंगे शांति से। इधर अशांति मचाई है, वहाँ शांत रहेंगे। वहाँ कोई अशांति मचाएगा ही नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है,
ठीक है बच्चों, और कुछ अब तो समझ में आया। फिर किसी आत्मा ने पूछा, जैसे वहाँ आयु होती है, जैसे आपकी आयु होगी तो इसी दुनिया के हिसाब से शरीर बढ़ेगा या जल्दी बढ़ेगा शरीर? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, शरीर भल जल्दी बढ़ेगा पर प्रकृति के अनुसार, है ना, शरीर बढ़ जाएगा पर बूढ़ा जल्दी नहीं होगा, बूढ़ा जल्दी नहीं होगा। तो किसी ने कहा, यह टाइम जो अभी का समय है वो भी चेंज हो जाएगा? बाबा ने कहा, बिल्कुल चेंज, टाइम भी चेंज हो जाएगा, शक्ल अकल भी चेंज होगा, सब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। सत्य की दुनिया क्या बड़ी अच्छी दुनिया है। कोई कहते हैं हम इधर सेफ रहेंगे, हम घर बनाकर एक एक कोने में सेफ रहेंगे। ये बाबा ने नहीं कहा। किस मुरली में कहा कि भाई एक आप घर बनाएंगे तो उस घर को तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, प्रकृति उस पर डाका नहीं डालेगी। प्रकृति है, हर चीज़ को लेगी, वो तो भोजन लेगी ना, और भोजन करते समय ये नहीं देखेगी ये घर तो बाबा का घर है, मैं इसको नहीं खाऊंगी। उसको सेवा ही वो ही दी है कि भाई कुछ भी मिले खाना। फिर किसी आत्मा ने पूछा, ये जो अपने बाबा के सेंटर है, बोला है कि ये सेफ्टी है, क्या वो हो जाएगा? बाबा ने कहा, कब तक सेंटर सेफ्टी का रहेगा, पहले बताओ कब तक रहेगा, यह बताएं सेफ्टी का। अच्छा, उधर शांति मिलती है, उसका मतलब क्या उधर विनाश नहीं होगा? यह बाप ने कौन सी मुरली में कहा कि सेंटर पर विनाश नहीं होगा? बाप ने क्या कहा, सुनो। बाप ने कहा, बाप अपने बच्चों को दाल रोटी खिलाएगा, ये कहा ना। दूसरी बात, उनको खिलाएगा। किनको? जो सच्चे दिल वाले हैं, जो फ्राक दिल वाले हैं, जो बड़ी दिल वाले हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई सफाई के साथ बाप के साथ हैं, उनको दाल रोटी खिलाएगा। अब भाई जो वो हैं तो वो निश्चिंत हो जावे, अगर नहीं है तो फिर मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। पहले ये बात बुद्धि में डाल लेवे, सच्चे दिल पर साहेब राजी, झूठी दिल पर साहेब राजी नहीं कहा। किस पे कहा? चाहे कोई कितना भी घमंड करे, हमारे पास इतना धन है, उस समय क्या होगा? ये जो पेड़ के पत्ते गिरते हैं ना, पेड़ के पत्ते की फिर भी वैल्यू रहेगी, पर कागज़ के पत्ते की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पेड़ का पत्ता तो अच्छा है, खा भी गए तो शरीर में फ़ायदा करेगा, पर उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। माना उन पत्तों की कोई, जो कागज़ के पत्ते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। समझे बच्चे? और सतयुग में चलना है तो बड़ा अच्छा नज़ारा है सतयुग। सतयुग क्या होगा? बड़ा प्यारा है। कोई कोई कहते हैं भाई हम तो राजधानी के आसपास रहते हैं, राजधानी में तो हमें कुछ नहीं होगा। अपन कहें ये तो सबसे पहले बुद्धि से निकाल देवें, क्योंकि सबसे पहले उधर ही होगा, पहले राजधानी में ही। भाई देखो, पहले 16,000 में चलना है तो झाड़ू तो लगाना पड़ेगा ना, साफ तो करना पड़ेगा, दूर दूर तक के लिए साफ हो जाएगा। क्या? राजधानी। क्योंकि प्रकृति जो अपना कार्य कर्तव्य करने वाली है, प्रकृति क्या करने वाली है? वो भी अपना कर्तव्य करने वाली। आज भी देखो, आज के समय भूकंप आ गया तो क्या हो गया? सब गिर गया, झाड़ू लग गई, तूफान आ गया उड़ा के ले गया, एक लहर आ गई बहा के ले गई। सबसे बड़ी बात, धरती ही फट गई, सब स्वाहा। और ये होगा। ठीक है बच्चों? भाई अब तो ये इशारा तो है, अब चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर मधुबन हो, और बाप कहेगा बाप तो सबका है। अच्छा, मंदिर का गेट बंद करके मधुबन का गेट खोलेगा क्या? बाप तो मंदिर वाला भी है तो मधुबन वाला भी है, तो पक्षपात थोड़ी करेगा। सही है? बाबा चर्च का गेट बंद करके मधुबन का गेट खोलेगा?
क्योंकि बाप तो उनका भी है, उनका भी है। समझ गए? बाप सबका है। बाप ऐसा नहीं है ये मेरा बच्चा है, जो दूर वाला है वो मेरा बच्चा नहीं है। बाप की दृष्टि में जब न्याय होता है ना, न्याय, तब दोनों को एक ही लाइन में खड़ा करता है, वो चाहे अपना सगा हो या लगा हो। सगा लगा मतलब क्या? जो बाप की श्रीमत पे चले वो सगा, जो मनमत पे चले वो लगा। तो बाप ये नहीं देखेगा न्याय करते समय कि ये बाबा श्रीमत पर चला। जो श्रीमत पर चला है उन्होंने अपना भाग्य जमा किया है, तो उनको उसका फल मिलेगा। समझ गए? ऐसा नहीं जो मनमत पर चला है उसको श्रीमत देंगे या उसको उसका फल देंगे, नहीं। ये बाप का एक कोर्ट है जिसमें रिश्वत नहीं चलेगा कि बाबा हम तो आपके साथ साथ रहते थे ना, हमें तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए ना। ये भी बाप नहीं सुनेगा। बाप ये सुनेगा, हाँ मेरा बच्चा श्रीमत पर चला, बाप को बड़े प्यार से याद किया, पढ़ाई अच्छे से पढ़ी, मनसा सेवा की, तो बच्चा फुल पास है। समझ गए? बाप सुनाएगा तो चाहे कोई किसका सिफारिश लेके आवे, किसी का कोई सिफारिश नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या रहो, एवर रेडी रहो। क्या रहो? एवर रेडी रहो। सभी बच्चों के लिए मैसेज है, सभी बच्चों के लिए। बच्चे सेवा करो, और जो भी बच्चे कहाँ कहाँ फंसे हैं, उलझे हैं, बच्चों को लगता है कि बच्चे दलदल में जा रहे हैं, उन बच्चों का हाथ पकड़ो और निकालो। समझ गए ना? बच्चे कौन हैं? मुक्तिदाता के बच्चे हैं, मास्टर मुक्तिदाता हैं। तो अब क्या करना है ना मुक्तिदाता? मास्टर मुक्तिदाता बनके मुक्ति का दान देना है, मुक्त करना है। बच्चे समझ गए? समझदार हैं। ठीक है? और कुछ पूछना है भल पूछें, बतावें। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।